शिरघाटी प्रखंड के चेरकी पंचायत सरकार भवन का जीर्णोद्धार किया गया है। पंचायत की मुखिया फुलवा देवी और मुखिया प्रतिनिधि जावेद खान के प्रयासों से पंचायत सरकार भवन को एक नया रूप दिया गया है। नए स्वरूप में पहुंचे पंचायत सरकार भवन का उद्घाटन शिरघाटी के बीडीओ प्रशांत कुमार परसुन ने फीता काट कर किया। इसके उपरांत आयोजित बैठक में पंचायत को मजबूत करने और बेहतर बनाने के लिए के विषयों पर चर्चा भी हुई। विशेषकर ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के अवसर को प्रारंभ करना, सरकारी जमीन को वृक्षारोपण के जरिए सुरक्षित करने के अलावे पंचायत में आय के स्रोत को बढ़ाने के लिए व्यवसाय एवं लघु उद्योग का पंजीकरण भी किया जाएगा। बैठक में मौजूद शिरघाटी के बीडीओ प्रशांत कुमार परसुन ने सीओ सुधीर तिवारी, चेरकी पंचायत की मुखिया फुलवा देवी एवं मुखिया प्रतिनिधि जावेद खान ने प्रेस से बात करते हुए बताया कि सरकार के निर्देशानुसार बाल विवाह पर सख्ती से नजर रखा जाएगा और इसके अलावे पंचायत क्षेत्र में विवाह कराने वाले पुजारी या निकाह कराने वाले काजी को चिन्हित कर सभी तरह के विवाह के उपरांत नवविवाहित जोड़े का विवरण पंचायत प्रतिनिधियों के सामने जमा कराया जाएगा। इस विशेष कार्यक्रम में बतौर विशिष्ट अतिथि चिलिम पंचायत के मुखिया डॉक्टर मुमताज अंसारी, चिताब पंचायत के मुखिया प्रतिनिधि जितेंद्र यादव, कचौड़ी पंचायत के मुखिया प्रतिनिधि रामाशीष यादव, चेरकी पंचायत के पंचायत सचिव अशोक कुमार के अलावे रागिब खान, उप मुखिया पप्पू राज सहित कई वार्ड सदस्य भी मौजूद थे। इमरान अली, बिहार आजकल। आज चेरकी ग्राम पंचायत भवन का उद्घाटन था। ये इसका जीर्णोद्धार किया गया है, इसका रिनोवेशन किया गया है मुखिया जी के द्वारा और ये बहुत एक अच्छी पहल है। और साथ ही साथ ग्राम पंचायत के जो भी अधिकार हैं, जैसे टैक्स वसूली, टैक्सेशन के क्षेत्र में, और जो भी ज़मीन है या ग्रामीण हाट हैं और विवाह का पंजीकरण हो, इन सब चीज़ों में ग्राम पंचायत की जो भूमिका और कर्तव्य अधिकार होते हैं, उन चीज़ों को कैसे इम्प्लीमेंट किया जाएगा, उस पर प्रस्ताव पारित किया गया है मुखिया जी के द्वारा और ग्राम सभा के द्वारा। तो इसकी शुरुआत होने जा रही है। इसी विषय पर ग्राम पंचायत द्वारा आज उद्घाटन कार्यक्रम रखा गया था और उसी परिप्रेक्ष्य में हम लोग यहाँ एकत्रित हुए हैं। पर्यावरण की स्थिति है, उसमें ग्रामीण क्षेत्र में पेड़ बढ़ने की जगह घट रहे हैं, तो जो ग्रामीण क्षेत्र के प्रतिनिधि हैं, पंचायत के प्रतिनिधि हैं, उनको किस तरह से आप निर्देश करेंगे या संदेश देंगे कि ग्रामीण क्षेत्रों में वृक्षारोपण में और गति आए? हमारा सुझाव रहेगा ग्रामीण क्षेत्रों के लिए कि जितने भी आपके सरकारी भूमि है, सरकारी भूमि जो कि उसका जो प्रकृति आहर, नहर, तल, पैन, पोखर, तालाब इस तरह का है, तो उसके जो किनारे हो उस तरफ सब जगह यदि अब वृक्षारोपण कर दिया जाए तो वृक्षारोपण में आपकी पर्यावरण की स्थिति भी सुधर जाएगी, सरकारी भूमि का अतिक्रमण से रोक भी हो जाएगा और दोनों मतलब दोहरी लाभ इस स्थिति में मिल जाएगी। तो हमारी सभी प्रतिनिधि महोदय से आग्रह होगा कि सरकारी भूमि जो कि इनको नज़र में, क्योंकि ये लोकल लोग हैं, सब लोग को पता है कि सरकारी भूमि हमारी कहाँ है, तो हमारा आग्रह होगा कि आप लोग हमें बताएं कि यहाँ पे ऐसे स्थिति बनी पड़ी है, उसकी स्थिति के निराकरण करते हुए उसमें हम लोग अपना प्रस्ताव करते हुए वृक्षारोपण की प्रक्रिया। सहयोग कहाँ से ले और सहयोग कहाँ से मिलेगा? वृक्षारोपण दोनों तरफ से मिलेगा, आपके जनप्रतिनिधि महोदय से भी मिलेगा और प्रखंड और अंचल कार्यालय से भी मिलेगा। आज ग्राम पंचायत चेरकी में एक विशेष प्रोग्राम रखा गया था। सबसे पहले तो ये था कि हमारे पंचायत भवन का एक जीर्णोद्धार कराया गया था, इसका पूरा रिनोवेशन हुआ है, जिसके लिए हमारे वीडियो साहब और सीओ साहब आकर के यहाँ पे उसका एक उद्घाटन रखा गया था, जिसका उद्घाटन किया उन्होंने। और कुछ प्रस्ताव जो ग्राम पंचायत के द्वारा पारित किया गया है, जो बहुत अहम और पहली बार ये किसी पंचायत की तरफ से पारित किया गया है, जो टैक्स लगाने का आप लोगों को प्रेस विज्ञप्ति के द्वारा वो दे दिया जाएगा। और इसमें ये है कि कुछ चीज़ें हैं, जैसे छोटे मोटे दुकानदार हैं जो हमसे बार बार आकर के लाइसेंस की बात करते थे, रजिस्ट्रेशन की बात करते थे कि कोई भी लोन उनका पास नहीं होता था क्योंकि उनसे रजिस्ट्रेशन मांगा जाता था। तो इन सब बिंदुओं को नोट करते हुए हमने जो है ये प्लान बनाया कि क्यों नहीं हम सारे दुकानदार का, सारे व्यवसाय जितने भी यहाँ पे होते हैं, उनका रजिस्ट्रेशन एक करना शुरू करें पंचायत, जिसका बहुत
एक मामूली सा शुल्क है कि 50 रुपये में रजिस्ट्रेशन है। छोटी दुकानों का 300 रुपया सालाना जो है वो एक कर लगाया जाएगा, जिसमें आटा दाल मिल हैं उनका जो है 50 रुपये का पंजीकरण है, 800 रुपया सालाना उनका कर होगा। ईंटा भट्टा हैं, पेवर ब्लॉक हैं, इस तरह के जो भी व्यवसाय हैं उन पे 50 रुपये का रजिस्ट्रेशन शुल्क होगा और 1200 रुपया प्रति सालाना जो है उसका कर होगा। मोबाइल टावर हैं जो ज़मीन मालिक के तरफ से, हम मोबाइल टावर जैसे कोई कंपनी को नहीं लगा रहे हैं, ये लगा रहे हैं मालिक जो जिनके ज़मीन पे टावर लगे हुए हैं, उन सभी के लिए प्रत्येक टावर का 50 रुपया रजिस्ट्रेशन शुल्क होगा और 1200 रुपया सालाना उसका टैक्स होगा। लघु उद्योग, चाहे वो जिस तरह का भी लघु उद्योग है, यहाँ पे 2-3 बैटरी के कारखाने हैं, इस तरह के हैं, जिनका रजिस्ट्रेशन शुल्क जो है वो 50 रुपया होगा और 24 रुपया प्रति साल उसका कर होगा। ये एक कर का व्यवस्था लगाई गई है। फिर उसके बाद हम लोगों ने एक विज्ञापन होल्डिंग, जो आपने देखा होगा कि रोडों पे विज्ञापन लग जाते हैं लेकिन उसका कोई परमिशन किसी तरह का कुछ नहीं होता है, तो उसमें पंचायत अब थोड़ा सा सख्ती अपना करके पंचायत उनको जगह अलॉट करेगी, कंपनीज़ को उनके साथ एक एग्रीमेंट, एक कॉन्ट्रैक्ट साइन करेगी, जो सालाना कॉन्ट्रैक्ट पे जाएगा कि प्रत्येक बोर्ड का हम जो ज़मीन जितने भी साइज़ का दे रहे हैं तो कम से कम वो 20,000 रुपया सालाना प्रत्येक बोर्ड से हम उनको कर वसूलेंगे। और एक जो अहम चीज़ है, सबसे बड़ी चीज़ है, वो विवाह निबंधन के बारे में है। विवाह निबंधन का ये है कि बहुत सारी चीज़ों में आजकल सरकार, क्योंकि ये हमारे अधिनियम के थ्रू भी आता है, ये हमारी धाराओं में भी आता है कि जितने भी युगल हैं नवनिवाहित, उनका रजिस्ट्रेशन पंचायत करे, जिसकी हम शुरुआत 1 सितंबर 2022 से करने जा रहे हैं, जिसमें है कि जो भी शादीशुदा जोड़े होंगे उनको 30 दिन के भीतर अपना पंजीकरण पंचायत भवन से कराना होगा, पंचायत से कराना होगा, जिसके लिए सारे जो भी यहाँ इस पंचायत के पंडित जी लोग हैं या काजी लोग हैं, मौलाना हैं या पादरी हैं, जो भी हैं, उनका रजिस्ट्रेशन पंचायत करेगी। पहले उनको एक अपना जो है अथॉरिटी लेटर देगी कि आप इसके लिए मान्य हैं, जो आप करते हैं उनका लाके आप रिकॉर्ड यहाँ देंगे। उसी तरह से एक है कि हम लोगों ने सोचा कि भाई पंचायत का व्यवसाय बढ़ाना है। व्यवसाय जब तक नहीं बढ़ेगा, पंचायत की इनकम नहीं बढ़ेगी अगर, तो हम विकास करने में थोड़ा सा मतलब उतना तेज़ी से नहीं कर सकते, ख़ास के जो गरीब लोगों का है। तो उनके सब सोचते हुए 1-2 चीज़ शुरुआत, अभी जैसे मछली पालन की बात की जा रही है कि हमारे सरकारी तालाब है, जिसमें तो 2 तालाब आपके पंचायत भवन के सामने जो धांधोपुर ग्राम में आता है, उन दोनों तालाब को हम लोग 2 दिन के अंदर जो है उसका डाक बोला जा रहा है। जो लोग उसमें इंटरेस्टेड होंगे, जो लोग दिलचस्पी रखते हैं, वो आके डाक बोलेंगे, जिसकी शुरुआत 55,000 रुपये से की जा रही है। जो जितना बोलेगा उसको लास्ट वो जा करके 2 साल का कॉन्ट्रैक्ट करके उनको वो तालाब दिया जाएगा। ये सारा चीज़ जो है उसके जो भी इसका कर आएगा, जो भी इसका रजिस्ट्रेशन फ़ीस आएगी, वो मुखिया और पंचायत सचिव हमारे जो हैं अशोक जी, इनके द्वारा एक जॉइंट अकाउंट खोला गया है सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया में, उस अकाउंट में डाला जाएगा उसका। और हम लोगों की कोशिश ये है कि सिर्फ एक ही उद्देश्य है ये सारी चीज़ कर को लाने का, कि हम गरीब महिलाओं का, गरीबों का किस तरह से उत्थान करेंगे, उसके लिए हम ट्रेनिंग सेंटर अपना बनाएंगे, उसी पैसे से ये सारा काम हम करेंगे। स्वास्थ्य और शिक्षा के लिए आप क्या करें? शिक्षा का ये है, स्वास्थ्य और शिक्षा के बारे में बिल्कुल सही कहा आपने। इसकी ऑलरेडी एक अस्थायी समिति गठित की गई है, जो हम लोगों को पंचायत राज के थ्रू नोटिफिकेशन भी था, जिस पे पहली बैठक 3 से 4 दिनों के भीतर की जा रही है और सभी स्कूल जो भी हैं हेडमास्टर्स की मीटिंग बुलाई जा रही है उस पर।
उसके बाद उनसे ये हम लोगों को लेना है, क्योंकि अभी तक देखिए 7 महीने हुए हम लोगों को ये पंचायत संभाले हुए। 7 महीने में सबसे पहली चीज़ है कि हमारे ऑफिस की व्यवस्था ही ठीक नहीं थी कि जहाँ से काम शुरू हो सके। तो पहले इस चीज़ को ठीक किया गया, दुरुस्त किया गया, अब यहाँ पे काम स्टार्ट हो रहा। तो जाहिर सी बात है मीटिंग्स शुरू होने जा रही हैं अगले सप्ताह से। आज तो इसका उद्घाटन ही किया गया। अगले सप्ताह से सारे स्कूल को जो भी चीज़ें हैं हम लोग किसी पे समझौता नहीं करने जा रहे हैं, सख्ती तो सब पे बरती जाएगी। स्वास्थ्य के क्षेत्र में क्या योजना? स्वास्थ्य का हम लोगों का एक चीज़ है कि ऑलरेडी जैसे हमारे आम सभा में ग्राम सभा जो हुई थी उसमें भी स्वास्थ्य की बात की गई थी कि स्वास्थ्य केंद्र एक यहाँ पे खोला जाएगा। और स्पेशली क्योंकि यहाँ पे हमारा नर्सिंग होम है या किसी का भी नर्सिंग होम है या कुछ है तो वहाँ पे पैसे लगते हैं, मुफ्त कोई दवाएं या इलाज का कोई साधन नहीं है। वो हम लोग एक एक चीज़ों को नोटिफाई कर रहे हैं और जिसको हम परसू करेंगे, इवन जिला पदाधिकारी से भी अगर हमें बात करने की ज़रूरत पड़ी तो हम उसके ऊपर जाएंगे। मेरा नाम जावेद अहमद ख़ान हुआ और मैं मुखिया प्रतिनिधि हूँ यहाँ का। जो भी इनका काम है वो संभालता हूँ मैं।